अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना ऑफ चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, दैट इज़ 1.5 एंड इट इज़ अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रीफिक्सेस को कि वो जो होता है एक लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, इसी तरह जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो मल्टीप्लायर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखा जाता है ताकि जो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको एक स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सके या एक स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सके। सिंपली अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अर्थ ऑफ जो मास ऑफ अर्थ है दैट इज़ 6 × 10⁻27 मीटर्स। ठीक है, अगर ये 27 लिखना चाहें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी। और प्रीफिक्सेस में देखें तो इसका हमारे पास अभी कोई साइंटिफिकली नेम नहीं आया, इसलिए हमने इसको जस्ट 6 × 10⁻27 में लिख दिया है। और ये क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन है कि किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई किया है बाय द पावर ऑफ 10। इसी तरह अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमारा जो मून है, मून इज़ 38,50,00,000 मीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। अगर यही वैल्यूज़ हमें अपनी न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी हो, कहीं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस में यूज़ करनी हो, तो ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा। और इसी तरह अगर इसकी कैलकुलेशन देखी जाए तो समटाइम्स ऐसा होता है कोई डिजिट मिस हो जाता है या ज़ीरो जो है वो मिस हो जाता है। इसीलिए इसको भी एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट उसी तरह किया जाता है जैसे प्रीफिक्सेस को करते हैं। अब यहाँ पे बेशक कोई पॉइंट नहीं लगा, बट डेफिनेट है कि यहाँ पे पॉइंट होगा। जितनी वैल्यू हमने लिखनी थी उतनी लिख दी, देन पॉइंट और उसके बाद ज़ीरोज़ वगैरह चलते रहते हैं। तो अब इस पॉइंट को जब हम मूव करवाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लायर आ जाएगा 10 का। जिस तरह इसको डिजिट को मूव करवाएंगे फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। मैंने एक पॉइंट को 8 प्लेसेस के बाद जो है वो मूव करवाए, दैट बिकम्स 3.84 × 10⁸ मीटर्स। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन लिखने की। इसी तरह जो है अगर हम लोग इसको फर्दर और साइड लेफ्ट राइट साइड पे मूव करवाना चाहते हैं तो हमारे पास यही पावर माइनस में आ जानी थी × 10⁻⁸, बट वो डिफरेंट केस होता। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, एक बहुत छोटी और एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए जिसको हम बहुत इजीली जो है हैंडल भी कर सकें, उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो, हमें उसके लिए कोई ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को याद ना रखना पड़े। इसलिए एक पॉइंट को जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं उसकी पावर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव पावर्स फॉर लेफ़्ट साइड। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव पावर्स फॉर राइट साइड। तो अब हम लोगों ने पॉइंट को कहाँ मूव करवाया है, लेफ्ट साइड पे, और कितनी प्लेसेस पे मूव करवाया है, 8 प्लेस पे। सो इट बिकम 3.84 × 10⁸। प्रीफिक्सेस की तरह साइंटिफिक नोटेशन में भी पहले ये कंसीडर्ड किया जाता है कि जो हम लोग फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ले रहे हैं, जो मतलब फर्स्ट डिजिट है, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बट ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में कंपलसरी नहीं है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है हमें ज़ीरोज़ को ही कंसीडर करना पड़ जाता है। तो फर्दर एग्जांपल्स इसकी क्या हो सकती हैं, एग्जांपल्स हैं कोई भी एक डिजिट ले लें लाइक 62750 मीटर्स। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें हम साइंटिफिक नोटेशन में तो किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ डेफिनेटली पॉइंट है, इसको अगर एक प्लेस पे मूव करवाया है, एक डिजिट जो है मूव करवाया है, देन इट बिकम 6275 × 10⁻1 मीटर। अगर मैं इसी को 2 डिजिट्स मूव करवा दूं देन इट बिकम 627.50 × 10⁻²। इसी पॉइंट को अगर 3 डिजिट्स जो है मूव करवाया जाए देन इट बिकम्स 62.75 × 10⁻³ मीटर्स। इसी तरह 4th डिजिट पे मूव करवाया जा सकता है, देन इट बिकम्स 6.275 × 10⁻⁴ मीटर्स।
अगर मैं इसको 5 डिजिट से मूव करवा दूं, इट मीन्स कि यहाँ पे चला जाएगा और इससे आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। तो जब कोई डिजिट नहीं होता, इट मीन्स वहाँ 0 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस प्लेस पे क्या हो जाएगा 0.62। देन हम लोग जो है बहुत ही एक छोटी वैल्यू लेना चाहते हैं, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू लेना चाहते हैं, तो हम लोग बाकी को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। 0.62 इंटू 10⁵ मीटर्स। इसी तरह फर्दर जो है मूव करवाया जा सकता है, लाइक 0.062 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो प्रीफिक्सेस में कुछ ऐसी वैल्यूज थी लाइक 10⁻4 जिसका कोई हमें प्रॉपर नेम नहीं रिक्वायर्ड था, से 10⁻6 का कोई प्रॉपर नेम नहीं रिक्वायर्ड था। तो उनको उन वैल्यूज़ को कन्वर्ट तो किया जाता है, अगर उनका नेम नहीं है तो उनको जस्ट वैसे ही लिख दिया जाता है और उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज 0.00045 मीटर्स। ठीक है, तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हो साइंटिफिक नोटेशन में या प्रीफिक्सेस में, तो हमारा फर्स्ट डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। उसके लिए अगर हम लोग मूव करवाना शुरू करते हैं, अब मैं इसको राइट साइड पे मूव करवा रही हूँ, और जब राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो पावर्स जो हैं वो नेगेटिव फॉर्म में आएंगी। अगर मैंने इसको वन प्लेस जो है वो मूव करवाया बैक, देन इट बिकम 0.0045 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। इसी तरह अगर 2 प्लेसेस पे मूव करवाएं 0.045, यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो छोड़ दिया क्योंकि उस ज़ीरो का हमें कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए देन इट बिकम -2। बट हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू आए, कोई ज़्यादा हमारे पास ज़ीरोज़ ना आते जाएं, इसलिए हमने पहले नॉन ज़ीरो जो डिजिट है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ से मूव करवा लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो हम कितने प्लेसेस बैक गए हैं 10⁻⁻5। अब इसको प्रीफिक्सेस के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इसका कोई प्रॉपर नेम नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसकी। जिस तरह अगर यहाँ पे 10⁻⁻6 आ जाता, उसको हम फिर भी म्यू लिख सकते थे, दैट इज माइक्रो। बट यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁻5 का नेम नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, इसलिए इसको 4 पॉइंट इंटू 10⁻⁻5 मीटर की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। इसी तरह और एग्जाम्पल्स जो हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लेना चाहें 18,000,056 मीटर्स, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह डेफिनेट है कि एंड पे ज़ीरो हमेशा होगा, ठीक है। इसको ज़ीरो को मूव करवाना शुरू कर दें, देन वो हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम ज़ीरो को कितने डिजिट मूव करवा रहे हैं। और ऐसे फिगर्स जिसमें सेंटर में इतने ज़्यादा ज़ीरोस आ रहे हैं, उसके बाद फिगर्स आ रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस तो यही होती है कि ज़्यादा बेटर होता है नॉन ज़ीरो डिजिट्स ही आएँ, मतलब 1 से लेके कोई भी 9 तक डिजिट्स आएँ। लेकिन अगर हमारे पास आ रहे हो, देन हम लोग इसके लिए जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताएंगे कि इसमें से हम लोगों ने कितने डिजिट्स को सिलेक्ट करना होगा तो हमारे पास एक अच्छी स्टैंडर्ड वैल्यू आ सकेगी। तो अब इस पॉइंट को अगर हम मूव करवाना शुरू करें 1 2 3 4 5 6, इसको 18.0 इंटू 10⁻6 भी लिखा जा सकता है। इसको अगेन हम एक डिजिट और मूव भी करवा सकते हैं, एक प्लेस और मूव करवा सकते हैं, देन इट विल बिकम 1 पॉइंट इंटू 10⁻7 मीटर्स। तो इस तरह किसी भी बड़ी वैल्यू को जो है छोटी और एक स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है हमारे लिए क्योंकि जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन इसमें बहुत इजी हो जाती है। लाइक उसी तरह एक एग्जांपल देख लें, अगर हमारे पास ये 18.0 इंटू 10⁻6 एक वैल्यू है एंड इधर से कोई एक सिलेक्ट कर लें, लाइक 6275.5 इंटू 10⁻2।
अब हमें इन दो की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इनकी तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इजीली जिस तरह बाकी की होती है, लेकिन जब हमारे पास पावर्स आ रही हो तो उनको ऐड करना और भी आसान होता है। उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके डिवीजन, सब कुछ वो बहुत इजी हो जाती है। और उस क्या होगा कि बेसिस सेम है, मतलब दोनों प्लेसेस पे 10 ही आ रहा है। इनकी मल्टीप्लिकेशन तो इजीली हो जाएगी, बट इनके लिए क्या होगा, इनकी बेसिस जब सेम होगी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो 10⁸ मीटर्स आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर किसी चीज़ की सब्ट्रैक्शन हो रही हो या लाइक अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मैं एक पावर नेगेटिव कर देती हूँ, ठीक है। बेसिस सेम है, तो बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। ये मैथ का एक रूल है। लेकिन अगर पावर हो ही नेगेटिव में देन क्या होगा, होगी तब भी एडिशन, बट किस तरह से होगी कि 10⁶ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻2 है। बेसिस सेम है, बेसिस को हम अगेन लिख लेते हैं कि इट बिकम्स 10, ठीक है। एंड 6 + -2 इट मीन्स कि प्लस माइनस माइनस ही कंसीडर किया जाता है। तो ये हमें क्या आंसर देगा, 10⁴। तो इस तरह हमारे पास ये इतनी बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की भी जो है बाय यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सारी चीज़ें इसके लिए आसान हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम कुछ और एग्जांपल्स सीखना चाहें तो वो भी बहुत इजीली जो है काउंट की जा सकती हैं। उनको हम अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी जो एग्जांपल्स हैं उनमें इस चीज़ को बहुत यूज़ करेंगे, और उनमें भी इसी तरह होगा कि सम टाइम डिवीजन हो रही होती है, लाइक 62 75.5 × 10⁶, ठीक है। डिवाइड हो रहा है किसी भी वैल्यू से 1.8 × 10⁻⁻7, ठीक है। तो सबसे बेटर क्या होता है कि जब भी हमने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है या उनकी डिवीजन करनी होती है, तो हम पूरे फिगर की बजाय इस तरह से करें कि इन दो की अलहदा से डिवीजन कर लें, ठीक है। वो डिवीजन करके जो भी वैल्यू आएगी उसको 10⁶, जो भी चीज़ डिवीजन में होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। लाइक अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर वो पॉजिटिव है देन इट विल बिकम नेगेटिव। अब हमारे पास यहाँ पे पावर है नेगेटिव में, तो नेगेटिव पावर जब ऊपर जाएगी देन वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू को जब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 10⁻13। तो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो है बाकी चीज़ें बहुत इजीली हैंडल हो सकती हैं। और ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। और मोस्टली जो है हम किसी भी वैल्यू को जो लिखते हैं वो अपनी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। लाइक यहाँ पे टिडबिट्स हैं और mass of various objects दिए गए हैं at page 8 chapter number 1. Like Earth's atmosphere to 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर पे अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसमें क्या है हमारे पास वैल्यू जो दी हुई है दैट इज 5.3 × 10⁻21 ग्राम, दैट इज अ बिग अमाउंट, ठीक है। 5.3 × 10⁻21 ग्राम। आप खुद ही सोचें कि अगर आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन ना होती, 10 के पावर में कोई चीज़ ना आ रही होती, एक लार्ज वैल्यू को कन्वर्ट ना किया जा रहा होता एक स्मॉल वैल्यू में, तो आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ती। लाइक अगर हम अभी देख लेते हैं कि 5.3 को हम लोगों ने आगे कितनी पावर है उसकी 10⁻21, तो ये जो पॉजिटिव पावर बता रही है कि हम लोग किस साइड पे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव पावर बता रही है कि जो है पॉइंट किस साइड पे मूव हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है 5.3 × 10⁻21, 21 मीन्स 21 टाइम्स जीरोस आते जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि ये सारे लेफ्ट साइड पे मूव हो रहे हैं, ठीक।
लेफ्ट साइड में जितने भी मूवमेंट होगी, पॉइंट जो है मूव करने के बाद आता जाएगा, वो एक बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत बड़ा फिगर हमारे पास बनेगा। उससे बचने के लिए हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किया है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें कि मैथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स में ही हमें ओशन का मैथ दिया गया है, दैट इज़ 10⁻24। सिंपल है कि उसी तरह हमें कितना मूव करना पड़ेगा, 24 टाइम्स हमें ज़ीरोज़ लिखने पड़ेंगे। तो जब आप उसको कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करते हैं या आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज़ करते हैं, सम टाइम आ जाता है कि F इज़ इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है Gm/r², ठीक है। तो हमें मैथ्स ऑफ अर्थ यूज़ करने के लिए आ जाता है, या मैथ्स ऑफ प्लैनेट कोई होता है, हमें दिया गया होता है, वहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट करनी होती है। तो अगर हमारे पास 10⁻24 या पावर्स इतनी बड़ी बड़ी आ रही होंगी तो उनको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एक लार्ज वैल्यू को एक्सप्रेस करती है इन अ स्मॉल वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द पावर ऑफ 10। That's the end of your topic number 1.5.